हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th में आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। और बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे, सो प्लीज ध्यान से देखना। सो जो फर्स्ट इसके अंदर चीज हमने एक्सप्लेन करनी है दैट इज एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स, अब कौन से सेट्स को एम्प्टी सेट्स बोलते हैं? एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, नथिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि एम्प्टी सेट जो है, सबसे पहले तो ये देख लो कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। बेटा कई बच्चे इसको इस तरीके की ब्रैकेट के अंदर फाई डाल देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। अकेला फाई लिखना है आपको, ये ब्रेसेस यहाँ पे नहीं लगाने। ये सिर्फ एम्प्टी सेट्स की जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई सेट है ए जिसके अंदर x है, वेयर x इज अ natural number less than 5 and greater than 7, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो सकता है ऐसा कोई? नहीं। तो इसका मतलब है ए सेट को आप लिख सकते हो 5 में। बेटा बेसिकली ये जो हमारे पास, जैसे मैंने सेट को लिखा है, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म जो पिछली वीडियो में पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो है रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपलीफाई। इसको बोलते हैं PHI के साथ, फाई। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x where x is an odd number divided by divisible by 2। तो दुनिया में कोई ऐसा ऑड नंबर है जो डिविजिबल हो 2 के साथ? नहीं, बिकॉज वो तो इवन होते हैं। सो इस तरीके से दुनिया में कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि ये वाला सेट भी अगेन 5 बन जाएगा। इट विल बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि x where x is an even prime number greater than 2, तो प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही है? प्राइम नंबर इज अ नंबर जो खुद से या 1 से ही डिविजिबल हो, विच इज ओनली डिविजिबल by 1 और itself। तो अब ये बताओ कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा 2 से बड़ा तो वो इवन हो सकता है? क्योंकि इवन तो हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं। सो दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है। देखो प्राइम नंबर्स में अगर बना के दिखाऊंगा आपको 2 से बड़े वाले, तो वो होगा 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। और मुझे बताओ कि इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? बिकॉज इवन तो होता है, वो तो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये वाला सेट भी हमारा क्या चला जाएगा? 5। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्प्टी सेट्स के। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एम्प्टी सेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलो इसको इरेज कर देते हैं और मैं बताता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको अभी कर देते हैं इरेज and I will tell you what are finite and infinite sets. Finite sets और infinite sets। बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट को। फाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
आर काउंटेबल, यानी कि आप काउंट करके बता सकते हो कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स जो हैं वो सेट में हैं। और इनफिनाइट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अननोन, मतलब अनगिनत, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, नॉट काउंटेबल कह लो। तो फाइनाइट सेट जो है उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे एक बी सेट है एक्स का, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। और मुझे ये पता है कि इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये काउंटेबल है, यानी कि ये फाइनाइट सेट है। बट अगर मैं यहां पे ले लूं एक सेट सी, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, बस इतना लिखा हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब अगर इसकी रोस्टर फॉर्म मैं बनाऊंगा तो उसको पहली बात तो लिखेंगे कैसे। अगर आप लिखते हो 1 2 3 और ऐसे अब सारे थोड़ी लिखी जाओगे, बिकॉज नेचुरल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 3 डॉट्स लगाते हैं और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये 3 डॉट्स के बाद अगर ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब है ये इनफिनिट सेट है। इसके जो नंबर हैं उनको सो ऑन बोल देते हैं, जैसे 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, बिकॉज हमें नहीं पता कि टोटल नेचुरल नंबर दुनिया में कितने हैं, जितने मर्जी लेते जाओ, गिनती कभी जो है उसको आप रोक थोड़ी सकते हो। अब बेटा कई बार क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये आपको पता चल गया कि इनफिनिट सेट्स और फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, बट आपके पास इनफिनिट सेट्स में हमारे पास अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। अगर किसी ने सपोज करो कोई डी सेट लिया है जिसके अंदर उसने लिया 1 2 3 अप टू 100, तो बेटा ये जो सेट होगा इसको आप फाइनाइट बोलोगे। This set will be taken as finite. अब इसको फाइनाइट इसलिए लेंगे बिकॉज आपने सो ऑन करके उसका लास्ट एलिमेंट बता दिया है। तो किसी भी तरीके से हम इसको काउंट करें तो काउंट कर सकते हैं ना, बट अगर 3 डॉट लगाने के बाद ब्रैकेट आ जाए तो ये इनफिनाइट होगा। सो दिस विल बी टेकन एज योर इनफिनाइट सेट एंड दिस विल बी टेकन एज योर फाइनाइट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इक्वल सेट्स और फिर हम कुछ सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स होते हैं दो सेट्स जो एग्जैक्टली सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 सेट्स ले लेते हैं। एक सेट हम ले लेते हैं ए, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। बी सेट हम ले लेते हैं जिसके अंदर हम ले लेते हैं यू ए ई आई ओ। सी सेट ले लेते हैं जिसके अंदर हम आई ई ए ओ यू। तो सिर्फ हमने ऑर्डर्स ही चेंज किए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और देखोगे तो इसमें भी ए है, इसमें भी ओ है। इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो ये सेट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बेसिकली जो इक्वल सेट्स होते हैं उसका इतना ही फंडामेंटल है कि उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर बेटा मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर्स। ऑर्डर को छोड़ के अगर आप इसको देखते हो कि आगे पीछे हो रहे हैं तो उसकी कोई चक्कर नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और जो एलिमेंट्स यूज्ड हैं वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल है और कौन से नहीं है। चाहे ऑर्डर आगे पीछे है पर इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं और इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। सो ये तो हो गया बेटा आपका इक्वल सेट्स। तो चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ सम्स सॉल्व कर लेते हैं। तो सम सॉल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको ऑलमोस्ट सारे सम्स को सॉल्व करने का तरीका इसमें से मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे है एक सेट y where y is a point common between two parallel lines। अब ध्यान से देखो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे कॉमन आता है? कोई पॉइंट नहीं आता, यानी कि ये जो सेट है दिस इज अ एम्प्टी सेट, इसको हम 5 से डिनोट कर देंगे। उसके बाद है x where x are the months in a year। अब ये तो हमें पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, यानी कि हमने काउंट कर रखे हैं। सो दिस विल बी योर फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसकी बात करें x where x are the number which are multiple of 5। तो बेटा 5 के कितने मल्टीपल्स दुनिया में अवेलेबल हैं? अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करो तो इनफाइनाइट, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सेट्स जो है वो नल है। अच्छा, एम्प्टी सेट को बेटा नल सेट या वॉइड सेट भी बोल देते हैं। अगर नल सेट या वॉइड सेट फाइंड करने को आता है तो आप एम्प्टी सेट की ही रिप्रेजेंटेशन वहां पे दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको एक्सरसाइज 1.2 में देखने को मिलेगी। जैसे अब 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है। तो x where x is an even natural number less than or equal to 10। तो बेटा ये देखो इवन है सारे और सारे नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 है, तो ये जो होंगे सेट्स आपस में होंगे इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल का निशान हम डाल देंगे, दीज टू सेट्स विल बी इक्वल। तो अब x where x is a multiple of 10, तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, अब ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, देन these two sets will also be equal to each other। बिकॉज देखो x where x is a multiple of 10, तो 10 के इनफिनिट मल्टीपल्स हैं, इसीलिए 3 डॉट्स के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। इनफिनाइट सेट शो करने की टेक्निक है ये। तब देखो यहाँ पे है 4, 8, 12, 16, यहाँ पे है हमारे पास 4 है, 8 है, 16 है, पर 12 नहीं है, 18 है, यानी कि these sets will not be equal। सो इस तरीके से बेटा आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा 1.2 के सम सॉल्व करने में, then you can message me at 9023241122। I will help you, ठीक है। Till then, stay at home, stay blessed. Thank you very much.